बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज इमरान रियाज भाई की जो दरखास्त है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर थी और मैंने आपको बताया था कि 31 तारीख को ये समाअत के लिए मुकर्रर है और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ज़ाहिर है तगड़े जज हैं, अच्छे जज हैं, उनके सामने दरखास्त थी और इमरान रियाज भाई ने यही पूछा था कि मुझे ये बता दें कि मेरे खिलाफ कौन कौन सा केस है, कौन कौन सी इंक्वायरी है, पुलिस की है, FIA की है, किसी और की है, तो वो जरा बता दें ताकि मसला हल हो। क्योंकि यहां पे इस वक्त सबसे बड़ा मसला यह है कि इमरान रियाज भाई हैं कहां पे, आया वो पाकिस्तान के अंदर हैं, वो पाकिस्तान से बाहर हैं। यहां पे कहना बड़ा आसान होता है कि जी वो फरार हो गया, जी वो निकल गया, जी वो मुल्क छोड़ गया, लेकिन वो जो प्रेशर है जो उनके खानदान ने बर्दाश्त किया, जो उनके बच्चे, मैं आपको एक वाकया बताता हूं। हमारे दोस्त हैं लाहौर से शाकिर अवान साहब। शाकिर अवान साहब जो हैं उनको थोड़ा सा पहले उठाया गया, फिर अल्लाह की मेहरबानी से और तमाम दोस्तों ने मिलकर काविश की और वो वापस आ गए। वो इलेक्शन जीते लाहौर प्रेस क्लब का। अब जाहिर है कि हमारी सपोर्ट तो उनके साथ थी, बाकी सब दोस्तों ने बड़ी शफकत की और शाकिर अवान ने पहली बार इलेक्शन जीता और वो जीत गए, लड़ा और जीत गए। कल शाकिर मेरे पास आए, जाना मुझे चाहिए था उनके पास मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन वो बड़ा आदमी है तो वो कल मेरे पास आए और उन्होंने मुझे आके शुक्रिया के लिए, ज़ाहिर है जैसे शुक्रिया दोस्तों के दरमियान नहीं होता, लेकिन चले उसकी मेहरबानी। मुझे कल शाकिर ने आके कैसी बात की, मैं हिल कर आ गया। शाकिर ने मुझे ये बताया कि वो इलेक्शन सारी रात, क्योंकि ये इलेक्शन सुबह शुरू होता है और रात तक चलता रहा, और वो लाहौर प्रेस क्लब से घर गया तो शाकिर के अकॉर्डिंगली वो थका भी हुआ था, सोना चाह रहा था, लेकिन वो सो नहीं पा रहा था। भला क्यों? उसका जो बेटा है वो उस ट्रॉमे से नहीं निकल पाया जो उसके घर में उस दिन हुआ था, और फिर वो पुलिस, वो सारा कुछ, वो उसके मुताबिक फिर उसको वक्त लगा अपने बेटे को सुलाने में, क्योंकि उस ट्रॉमे, उस तकलीफ में था। ये है सब वो जिसमें से हमारी फैमिलीज गुजरती हैं, हमारे दोस्तों की फैमिलीज गुजरती हैं। इतना आसान नहीं है यहां बात करना, किसी पे फतवा दे देना, मशकूक करार देना, कंप्रोमाइज कह देना बड़ा आसान है। जो इमरान रियाज साहब की फैमिली, उनके बच्चों ने, वो वही समझ सकते हैं, हम नहीं समझ सकते। तो वो एक, मैं ये बात बताने का मकसद ये था कि इस अरसे में क्या हो रहा है हम सबके साथ, कि हम हर वक्त स्टेक के ऊपर हैं, हर वक्त हमारे ऊपर एक रडार है, हम उसके ऊपर है। तो अब इमरान रियाज साहब जो हैं उन्होंने रुजू कर रखा था, तो आज बाकायदा तौर पे वहां पे जो तहरीरी तौर पे रिपोर्ट है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाई गई है और ये बताया गया है जी इमरान रियाज खान के खिलाफ इस्लामाबाद में कोई मुकदमा नहीं है, और FIA वहां पे जो साइबर क्राइम विंग है उसके मुतालिक बताया गया है कि वहां पे 3 मुकदमात हैं, और लाहौर में एक जो इंक्वायरी है बताया गया है कि वो भी चल रही है। तो अब इस हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने जो है वो दरखास्त निपटा दी है। लाहौर वाली इंक्वायरी जो है उसमें मुझे अंदाजा है कि वो सिर्फ इमरान रियाज भाई नहीं है, उसमें खाकसार भी उसी इंक्वायरी में इस वक्त भुगत रहा है, तो वो चल रहा है, वो अभी तक आए नहीं है इमरान भाई, तो ना अदालत पेश हुए हैं। तो ये सारी चीजें, इससे आप अंदाजा लगाइए कि हुआ क्या। अब जरा एक और देखिए कि बाकी चीजें तो चलती रहती हैं, लेकिन आपको इंसाफ मिले या ना मिले, हाँ तहरीक इंसाफ के खिलाफ और इमरान खान के खिलाफ अदालतें अगर वहां उनके खिलाफ फैसला देना हो तो फिर बड़ी एक्टिव है, फिर रात 12-12 बजे तक भी समातें होती हैं। उसकी एक मिसाल जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हालिया आपने देखा कि इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना 190 मिलियन इद्दत केस रातों को चलते रहे। अब एक ऐसा ही केस जो है वो जनाबे खालिद खुर्शीद जो है उनके खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान की जो एक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहां पे मुकदमा जेर समाअत था, और ये खालिद खुर्शीद साहब के खिलाफ था जो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी रहे हैं, और फिर उनको शक भी हटाया गया, वो भी सबको पता है क्यों हटाया गया। फिर वो बोलते हैं, तगड़ा बोलते हैं, तो उनको सबक तो सिखाया जाना था, ये तो नहीं हो सकता पाकिस्तान में आप बोले। तो बताया गया जनाब सिक्योरिटी इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसियों और इलेक्शन कमीशन के अफसरान को उन्होंने धमकियां दी हैं। तो ये जो धमकियां देने का मुकदमा है इसमें इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज रहमत शाह जिनका नाम है, उन्होंने इमरान खान के इस तगड़े खिलाड़ी को, खालिद खुर्शीद को मजमूई तौर पे 34 साल कैद की सजा सुनाई है और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है, और कौमी शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का हुक्म दिया है, और साथ ही IG को कहा है कि खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार करके जो है वो जेल मुंतकिल किया जाए। बिल्कुल ठीक है, रहमत शाह साहब बड़े होकर मेरा ख्याल है काजी फायज ईसा बनेंगे। जब आप ये सब करेंगे, कौमी शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करेंगे, सब कुछ करेंगे, मैं सिर्फ बसद एहतराम अगर जान की अमान पाऊं, चूंकि सवाल करना बड़ा मुश्किल काम है पाकिस्तान के अंदर, आप शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करेंगे, बॉर्डर के उस पार इंडिया में क्या पैगाम जाएगा, इसको किस तरीके से देखा जाएगा? कभी हमने इस तरह देखा है चीजों को, या हमने सिर्फ सबक सिखाना है, हमने फिक्स करना है?
उस सबक सिखाने के दौरान, उस फिक्स करने के दौरान क्या ब्लंडर्स होते हैं, क्या गलतियां होती हैं, उससे कोई शायद फर्क किसी को नहीं पड़ता और हम उसको शायद बॉदर भी नहीं करना चाहते। एक अंदाजा लगाइए, यहां पे तो चले बड़ी तेजी के साथ इंसाफ हो रहा है, जरा लाहौर से खबर सुनिए। लाहौर में फौजी अदालतों ने 9 मई के हवाले से सजाएं सुनाई और सजाएं सुनाने के बाद उनको जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। अब जेलों में मुंतकिल करने के बाद आखिर उन्होंने अपनी सजाओं के खिलाफ अपीलें करनी है ना। अपील का एक टाइम होता है, टाइम उसमें ना हो तो उसको हम कानून की जबान में कहते हैं टाइम बार्ड, यानी अब उसके बाद अपील नहीं हो सकती। यानी अगर लिखा गया है एक चीज है, एक प्रोसेस ने 30 दिन के अंदर होना है, तो वो 31वें दिन नहीं हो सकता। अगर हुदैबिया पेपर मिल्स केस अगर आपको याद हो तो। चले आगे चलते हैं। अब इन लोगों को जब आपने जेलों में मुंतकिल किया तो अब कोर्ट रिपोर्टर्स मोहम्मद अशफाक के मुताबिक, जरा मैं आपको खबर बता देता हूं, फिर मैं आज लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त भी थी, वो एक अलग से है। मोहम्मद अशफाक दुनिया न्यूज से मुंसलिक अच्छे कोर्ट रिपोर्टर मुस्तरद लाहौर से लिखा, यह रुकावट कौन डाल रहा। 9 मई मिलिट्री कोर्ट से मुलजिमान को सजाएं हुई, मुलजिमान जेलों में मुंतकिल हुए। अब अपीलें दायर करने के लिए मुलजिमान के वकालतनामों पर दस्तखत करने में रुकावट डाली जा रही है, जिससे अपीलें दायर करने में ताखीर हो रही है। यानी ये हमें कहा जाता है जनाब उसको अपील का हक है, वो कानून का रास्ता है, ये उसका लीगल राइट है कि आपने उसको सजा दी है, वो उससे अगले फोरम के ऊपर उसको चैलेंज करे, उसको कन्फ्रंट करे कि मुझे सजा गलत हुई है। तो आप अंदाजा करें कि उसको वो जो दरखास्त है उसके ऊपर, उसके वकालतनामे के ऊपर जो है वो साइन भी नहीं करवाने दिए जा रहे हैं। अब आप एक दरखास्त और सुने जरा फवाद चौधरी साहब की, आपको हंसी भी आएगी। पता नहीं हम क्यों समझते हैं कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां पे बड़े कोई कानून को, बड़े कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर चीजें चलेंगी। फवाद चौधरी साहब ने पंजाब की जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों के इंचार्ज जज हैं जस्टिस शहजाद मलिक साहब, उनको एक दरखास्त दी है और यह दरखास्त वो सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने है और उनको यह कहा गया है कि जो फैसलाबाद और रावलपिंडी की अदालतों की कार्रवाई है उसकी सीसीटीवी वीडियो महफूज की जाए, यानी वहां पे जो कुछ हो रहा है उसकी फुटेज महफूज की जाए। अब उनका ख्याल है कि ये इसको वो आगे अदालतों में लेके जाएंगे और बताएंगे कि देखें हमारे साथ ये भी ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। भला ये पाकिस्तान है, यहां पे किसको इतना ख्याल है, कौन इतनी चीजों को कोई बॉदर करता है। यहां डंडे का जोर है। मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कल परसों जियो पे एक शो हो रहा था, उसमें सबा कमर बैठी हुई थी, तो उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया, उन्होंने गुंडा राज का लफ्ज इस्तेमाल किया और कहा कि लगता है कि हमारे मुल्क में गुंडा राज बढ़ गया है। तो सच्ची बात तो यह है कि इसकी अमली सूरत हमें इस वक्त ये दिखाई दे रही है, लेकिन क्या करें, रहना भी है, उम्मीद का चिराग भी रोशन करना है, अपनी कोशिश भी जारी रखनी है। हम इसी धरती पे पैदा हुए हैं, हमने इसी धरती में दफन हो जाना है। हमारी उनसीयत, हमारा मुंसलिक, हमारी मोहब्बत सब कुछ इसी मुल्क के साथ और इस सरजमीन के साथ है। आगे चलते हैं। इस्लामाबाद से इस्तीफे की खबर सुनिए। अब पता नहीं इसमें से क्या निकलेगा। एमकेएम के एक रुकने कौमी असम्बली है मोहन मंजियानी, उनके मुतालिक आज बताया गया है कि वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। वो अकलियती जो नशिस्त है, माइनॉरिटीज़ की सीट है, उसके ऊपर आए थे और उन्होंने अपना जो इस्तीफ़ा है वो स्पीकर कौमी असम्बली को भिजवा दिया है और इब्तदाई तौर पर यह बताया गया है कि जी ये इस्तीफ़ा ज़ाती जो उनकी वजूहात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर वो मुस्ताफ़ी हुए हैं। अब मालूम नहीं है कि आया ये वहाँ पर कोई इख्तलाफात हैं, उन इख्तलाफात को लेके अंदरूनी तौर पे जो जमातों के होते हैं ये उस वजह से है या इसकी कोई और वजह है। क्योंकि पाकिस्तान में होता यह है कि आपके पास कोई इख्तदार हो, कोई सीट हो, कोई भी हो, वो कम वाली इख्तियारात वाली हो, ओहदे वाली हो, छोड़ना क्या रिवाज नहीं है। पता नहीं अंग्रेज कैसे रिजाइन करते हैं, फिर रिटायरमेंट ले लेते हैं या एक हैप्पी लाइफ गुजारते हैं। हमने चिमटे रहना है, हमारी कुर्सी बैठ जाएगी, टूट जाएगी, हमने उस कुर्सी को नहीं छोड़ना। तो ये मिजाज है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।